सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 7 हिंदी व्याकरण और अध्याय 8। नाम है संज्ञा के विकारी तत्व, जिसमें लिंग है, वचन है और कारक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वचन के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए वचन के बारे में। वचन का अर्थ क्या है? संख्या। आम बोलचाल की भाषा में वचन का अर्थ होता है अपनी कही हुई बात पर दृढ़ प्रतिज्ञ रहना, लेकिन व्याकरण में वचन का अर्थ एक या अनेक होने का भाव प्रकट करता है। एक वस्तु तथा प्राणी के लिए एक वचन और एक से अधिक वस्तुओं तथा प्राणियों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि घोड़ा दौड़ रहा है, यह एक वचन हुआ। घोड़े दौड़ रहे हैं, यह बहुवचन हुआ। वचन के भेद में हम लोग तो वचन का परिभाषा पहले देख लीजिए कि शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और वचन के भेद के बारे में अगर देखते हैं तो इसके दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में देखिए, शब्द का वह रूप जो एक प्राणी, एक वस्तु अथवा एक पदार्थ का बोध कराता है, एक वचन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, लड़की दौड़ रही है, एक वचन में हुआ। बच्चा खेल रहा है, एक वचन में हुआ। ठीक है, और भी कुछ शब्दों को देखिए आप लोग, इसीलिए मैंने पाठ्यपुस्तक का सहारा लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आप देख सकें। बहुवचन में देखिए, बहुवचन शब्द का वह रूप जो एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा पदार्थों का बोध कराता है, बहुवचन कहलाता है। जैसे लड़कियां दौड़ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, नदियाँ बह रही है, विमला ने चूड़ियाँ पहनी है। देखिए, उसके बाद है वचन की पहचान। कैसे पहचानेंगे? तो सामान्यतः एक वचन से बहुवचन बनाते समय शब्दों के रूप बदल जाते हैं, परंतु कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका रूप एक वचन में और बहुवचन दोनों में समान रहता है, जैसे फूल, हाथी, बंदर आदि। ऐसे शब्दों के वचन की पहचान सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के द्वारा होती है। ठीक है, देखिए उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। भाषा में वचन के प्रयोग संबंधी कुछ नियम होते हैं, जैसे द्रव्यवाचक, भाववाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे चीनी बहुत महंगी हो गई है, बुराई की सदैव पराजय होती है, राघव कुशल चिकित्सक है। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे वर्षा, आग, पुलिस, जनता, दूध, छाया, हवा, पानी आदि। ठीक है, आग भोजन पकाने के काम आती है, सारा पानी ख़त्म मत करो, ये सभी उदाहरण दिए हुए हैं। उसके बाद देखते हैं कि कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे लोग, बाल, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, होश आदि। रवि के दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं, तुम्हारे बाल बहुत घने हैं। उदाहरण है ये। चौथा है कि हिंदी भाषा में आदर प्रकट करने के लिए कभी कभी एक वचन को भी बहुवचन की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या प्रकट करने के लिए? आदर प्रकट करने के लिए। जैसे पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं, मेरी माताजी पूजा कर रही है। ठीक है, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। इसके आगे देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। देखिए, अकारांत शब्द जिसके अंत में अ हो। अकारांत शब्दों के अंतिम अ को ए में ए करके, मतलब ए पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करके, जैसे कलम है तो कलमें, पलक हैं तो पलके, पुस्तक हैं तो पुस्तकें। और उदाहरण को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, अकारांत शब्दों के अंतिम आ को ए करके, पत्ता है तो पत्ते, गत्ता है तो गत्ते, लड़का है तो लड़के, घड़ा है तो घरे, केला है तो केले। और शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, तीसरा है आकारांत शब्दों के अंत में ए पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करके, मतलब ए जोड़कर। कथा कथाएं, प्रथा प्रथाएं, माता मताएं, शाखा शाखाएं, चिंता चिंताएं। चौथा देखिए, और उदाहरण को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ठीक है, देखिए चौथा, इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर और इकारांत शब्दों के अंतिम ई को इयाँ करके। रीति है तो रीतियाँ, स्त्री हैं तो स्त्रियाँ, लड़की हैं तो लड़कियाँ, कली हैं तो कलियाँ, मछली हैं तो मछलियाँ। ठीक है,
और उदाहरणों को देख लीजिए आप लोग। सभी उदाहरण एक वचन से बहुवचन के ही हैं। ठीक है, 5वां देखते हैं। उकारांत, बड़ी उकारांत तथा औकारांत शब्दों के अंत में ए चंद्रबिंदु का प्रयोग करके वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, ऋतु, ऋतुएं, वधु, वधुएं, बहु, बहुएं, गौ, गौवें, इस तरह के शब्द बहुत अधिक संख्या में नहीं मिलते हैं। बहुवचन बनाते समय ऊ की मात्रा में बदल जाती है, मतलब बड़ी ऊ की मात्रा छोटी ऊ में बदल जाती है। 6 नंबर है, या शब्द के अंत में वचन परिवर्तन के समय या हो जाता है, मतलब य पर चंद्रबिंदु, या आकार पर चंद्रबिंदु। जैसे गुड़िया तो गुड़िया, बुढ़िया तो बुढ़िया, चूहिया तो चूहिया। और शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। हिंदी भाषा में एक वचन के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्दांश लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। मुनि है तो मुनिगण, विद्यार्थी है तो विद्यार्थीगण, कवि तो कविगण, पक्षी तो पक्षी वृंद। बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं ये सब याद करने योग्य है आप लोगों को। ठीक है, और शब्दों को देखिए ध्यानपूर्वक। ठीक है, देखिए इसके बाद कुछ विशेष है कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान रहते हैं, जैसे हाथी, घर, बंदर, फूल। इसके बाद है कि यदि शब्द युग्म में जोड़े दिए गए हों तो उनके बहुवचन बनाते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि दोनों शब्दों के वचन न बदलकर केवल अंतिम शब्द का ही वचन परिवर्तन होगा। जैसे भाई बहन का भाई बहन, भेड़ बकरी का भेड़ बकरियाँ। ठीक है, इसके बाद है कि शब्दों के साथ ने, को, में, से आदि का प्रयोग होने पर बहुवचन रूप निम्न प्रकार से होंगे। जैसे घड़े में पानी है तो घरों में पानी है, चोर ने चोरी की, चोरों ने चोरी की, लड़के ने खाना खाया, लड़कों ने खाना खाया। ठीक है, ये सभी उदाहरण इसके साथ दिए गए हैं, जो कि सभी एक एक साथ उसके सामने लिखे हुए हैं। ध्यान रखने योग्य बात है कि कारकों की विभक्तियाँ जैसे ने, की, से आदि का प्रयोग करने पर शब्दों का बहुवचन रूप ओ या यों जोड़कर बनाया जाता है। ये परिवर्तन केवल वाक्य में होते हैं। यदि अलग से एक वचन का बहुवचन बनाने के लिए कहा जाए तो ओ तथा यों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।